ये एक बेहतरीन प्रोग्राम की वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन अंत तक पूरी देखना। अगर आप अहमदाबाद के हो तो ये ऐसी हेरिटेज वॉक का जब भी आयोजन हो तब अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जाया करिए। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी शहर अहमदाबाद में सफ़र विरासत की ओर से हेरिटेज वॉक का प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे मुस्कान गांची, तंजीला शेख, डॉक्टर अस्मा वोहरा, मिनाज मंसूरी, नरमीन पटेल। सफ़र विरासत की ओर से 11 अगस्त को भी एक हेरिटेज वॉक का प्रोग्राम रखा गया है, जो सुबह 11 अगस्त को 7:45 यानी 7:45 को सीदी सैयद की जाली लाल दरवाज़ा से शुरू होगी। ऊपर जाके ओए बता नेपाल का लेडीज लोग को आने कहीं नहीं मालूम खान साहब देख ये देखो ये झूमर पे चढ़ जाता ये घुम्मट का ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे वेस्टर्न पार्ट में आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलता हो, उसके मतलब ऐसा होता है कि पूरा भारत उपखंड, एशिया का उपखंड जो बोला मैं पूरा बोल दिया। जैसे उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारा कुछ आ गया, पूरी ये भूमि। ये जो पूरा एरिया है दैट इज एरिया इज अंडर द जो हम अर्थक्वेक के जो जोन बोलते हैं ना, जोन 3, जोन 2, जोन 1, रेड जोन। तो सिस्मिक जोन जो हमारे है उसमें सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन में हम गुजरात फॉल करता है। गुजरात में जापान सबसे एक्सट्रीम लेवल पे है क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट के बीचों बीच है। अर्थक्वेक कैसे होता है हम थोड़ा बेसिक समझ लें, उससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये समझने के लिए कि हम ऐसे यहाँ क्यों बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो अर्थक्वेक कैसे होता है जिसे बोला जाता है या अर्थ देयर विल बी ए 2 काइंड ऑफ वेव्स, पी वेव और एस वेव। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव, एस वेव का मतलब है सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। एपिक सेंटर मतलब जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, जैसे ज़मीन के अंदर यहाँ पर ऐसी जगह है कि यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, उससे सीधा ऊपर जो ज़मीन पे सेंटर है उसे बोला जाता है एपिक सेंटर। तो सबसे पहले जब भी दो लैंडमास ऐसे टकराएंगे
तो वहाँ से एक एनर्जी स्टार्ट होगी। वो एनर्जी सबसे पहले वर्टिकल जोन में जाएगी। ऐसे ऐसे करा तो एनर्जी ऐसे जाएगी। एनर्जी ऐसे जाती है जहाँ पर वो सेंटर होता है, उसे एपिक सेंटर बोला जाता है। एपिक सेंटर से जब एनर्जी बाहर आएगी तो वो वेव करेगी हॉरिजॉन्टल वेव्स में, उसे जो बोला जाता है सेकेंडरी वेव, एस वेव। अब जो एपिक सेंटर जहाँ पर है, जहाँ प्लेट टकराई है, अगर उसके ऊपर ही कोई देश है तो वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है, जैसे जापान हो गया, ठीक है। और सरफेस एरिया है, मतलब हम यूरेशियन प्लेट्स और अरब प्लेट, वो दोनों को मिलन पे गुजरात है, तो हम में भी सरफेस वेव का खतरा है। मतलब जब यहाँ भूमि टकराएगी, एपिक सेंटर होगा, वहाँ से जो तरंगे आएगी तो वो गुजरात में सबसे पहले हिट करेगी। इसीलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना हमारा शौक नहीं था, हमारा कंपल्शन था। आज हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जापानीज टेक्नोलॉजी से घर बन रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो ऐसे ही बनते थे। बीच में हमने छोड़ दिया था कि भाई जो सस्ता पड़े वो बना लो, ठीक है। और हमने डिवास्टेटिंग देखा भी, सही स्कूल गिर गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गए। आपको पता है एक ब्यूटी कि 2000 में जो अर्थक्वेक हुआ 2001 में 26 जनवरी का, वो अर्थक्वेक में ओल्ड सिटी में एक भी घर नहीं गिरा था। ओल्ड सिटी में पूरा जितना घर है ना, वो आप देख लो, कोई घर नहीं गिरा था। लेकिन न्यू सिटी जैसे मणिनगर है, सैटेलाइट है, वहाँ घर गिर गए। तो 150 साल पुराने उनको टेक्निक पता थी, 150-200 साल पुराने घर नहीं गिरे, 25-20 साल पुरानी बिल्डिंग गिर गई। ये कंपल्सन था। अब ये इसको ऐसे इसलिए बनाया गया है, एक तो व्हेन एवर यू आर डूइंग अ नमाज, तो इस्लाम में जब आप नमाज करोगे तो पिलर ऐसे ये अरेंज किए गए हैं कि आपका ऑटोमेटिक रॉ कॉलम बन जाएगा नमाज अदा करने, ठीक है, हर जगह रॉ कॉलम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल लॉजिक है। और पिलर भी इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया है कि आपको दूसरी एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी पिलर में, जैसे ये आगे ये पिलर ग्राउंड लेवल से ब्रॉड है जी, फिर धीरे धीरे नैरो हो रहा है, पतला हुआ। ये है दिल्ली की जो सेकंड बिगेस्ट है, और थर्ड बिगेस्ट है अहमदाबाद की। अच्छा, बट ये तीन में से सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पुरानी है अहमदाबाद। So the third biggest mosque in India and most beautiful one out of these three. अब ये मॉस्क इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, उसको जानने के लिए हम दरवाजे के पास इकट्ठा होंगे और बहुत सारी चीज़ नहीं जानेंगे जो आपको नहीं पता। प्लीज़ फॉलो मी। में चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के साथ में की। उसके बाद में क्योंकि उनका रिलेशन हो गया था, तो वो साथ में दिल्ली पहुँचे, जहाँ पर वो इस्लाम से इंस्पायर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जो साधु थे उनका नाम रखा शमशेर खान, और जो सहारन थे उनका नाम रखा गया वजीहुल मुल्क। हम जो ज़फ़र खान को जानते हैं, जो अहमद शाह बादशाह के दादा थे, वो वजीहुल मुल्क के बेटे थे। उनको तुगलक डायनेस्टी के अंदर गुजरात का सूबेदार बनाकर यहाँ पर भेजा गया। उनको जब यहाँ पर आ गए, उसके बाद में तैमूर ने हमला किया दिल्ली पे। अब जब तैमूर ने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, तो गुजरात जो कि सूबेदारी में आता था दिल्ली सल्तनत की, तो वो उन्होंने आज़ाद हुकूमत अपनी इख्तियार कर ली। ज़फ़र खान का नाम मुज़फ़्फ़र शाह बन गया, क्योंकि वो यहाँ के सुल्तान थे। रूल होता था पाटन से। पाटन क्योंकि गुजरात की जो पोर्ट एरिया था वो पाटन से दूर था, खंभात, सूरत। तो जब सुल्तान अहमद शाह गद्दी पे आए, तो सूरत और खंभात के ऊपर कब्जा कर लिया उनके चाचा ने। तो वो बगावत को दूर करने के लिए वो पाटन से निकले सूरत जाने के लिए। भरूच में उनका मुकाबला होता है और उनके जो चाचा वगैरह जो भी बागी लोग थे, उन्होंने वापस उनके साथ शामिल हो गए। रिटर्न में जब वो अहमदाबाद से गुजरे, तो यहाँ पर आशा भील का राज था। वहाँ पर उन्होंने रुके, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, नदी है, बार बार अगर कोई आवाज़ उठाएगा, बगावत करेगा, तो पाटन से आना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। ये यहाँ पर अगर शहर बस जाता है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने अहमदाबाद शहर को बसाने के बारे में सोचा। वो अपने रूहानी सलाहकार हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने ख्वाजा खिज़र सलाम से मशवरा तलब चाहा। उनको ये हुक्म मिला कि 4 अहमद की तलाश करो, 4 अहमद अगर मिल जाते हैं तो आप शहर आबाद कर सकते हो। उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको 3 तो मिल गए, क्योंकि उसमें से 2 मिल गए। एक जो पाटन में हज़रत काजी
अहमद जूद मगरिब रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे जो हैं वो कालूपुर में मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह। अब जब वापस पहुँचे अहमद शाह बादशाह शेख अहमद खट्टू के पास में, तो उनको ये बताया गया कि मुझे 2 अहमद तो मिल गए, तीसरे अहमद और चौथे अहमद मुझे मिल नहीं पाए। तो हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ने कहा कि वो तीसरा अहमद मैं हूँ। और फिर बाद में अहमद शाह बादशाह ने कहा कि मैं भी अब तो इतना परहेज़गार हो चुका हूँ कि मेरी भी असर की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। तो वो इस तरह से 4 अहमद हो गए। उसके बाद अहमदाबाद की नींव रखी गई। जब अहमदाबाद की नींव रखी गई तो फोर्ट एरिया जो हमने पहले देखा, वहाँ पर फोर्ट बनाया गया, उनके रहने की जगह बनाई गई। सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई थी वो 2 मस्जिदों का काम एक साथ शुरू हुआ था। सुल्तान अहमद शाह की मस्जिद जहाँ पर हम सबसे पहले गए थे, और हैबत खान की मस्जिद जो जमालपुर गेट के पास है। क्योंकि जमालपुर की गेट की जो मस्जिद है हैबत खान की मस्जिद, वो एरिया में छोटी है, तो वो पहले बन गई। तो इस तरह अहमदाबाद की सबसे पहली तामीर होने वाली मस्जिद हैबत खान की। अहमद शाह की मस्जिद दूसरी मस्जिद है। अब जब शहर बनता गया, अहमद शाह बादशाह ने सबको इनवाइट किया। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे, जैन भी थे। तो सबको इनविटेशन दिया गया कि आप लोग आओ, यहाँ पर अपना रोज़गार चलाओ। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, एक फिर सोचा गया कि अब ये मस्जिद छोटी है, एक सेंटर में मस्जिद होनी चाहिए जहाँ पर लोग अगर बाहर से आते हैं तो उनकी, ये हम जो कॉरिडोर देख रहे हैं ना, यहाँ पर रात को वो लोग रुकते थे, आराम करते थे। उनको यहाँ पानी मिलता था, साया मिलता था, खाना तो लंगर खाना तो यहाँ पर चलते ही थे। तो धीरे धीरे उसके बाद ये वाली मस्जिद बनी। अब बात करते हैं हजीरा की और रानी की हजीरा की, बादशाह की हजीरा। बादशाह की जो सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने मस्जिद बनवाई, उसके बाद में सबसे पहले अपने लिए वो उन्होंने खुद अपने लिए बनवाया था। लेकिन जब उसका मेन जो तामीरी काम है, ये जो अभी गुंबद देख रहे हैं, यहाँ से नहीं दिखेगा, जो हम आगे गुंबद देख रहे हैं, ये 100 साल के बाद बना है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह की वफ़ात के 100 साल के बाद नौ खान फरोतुल मुल्क, जो सुल्तान सादुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे हुए थे, उनके टाइम पे वो गुंबद पर रॉयल फैमिली अपन है। वहाँ पर एक सेंटर है, राइट साइड में सुल्तान मोहम्मद शाह जो उनके बेटे थे, उनकी गुर्बत है, और लेफ्ट ये उनकी गुर्बत है। इसके बाद सुल्तान महमूद शाह बिगड़ा, क्योंकि वो हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनको बहुत मानते थे। तो उन्होंने अपना मकबरा बेटे, उसके बराबर में उनके बेटे सुल्तान मुजफ्फर शाह हलीम महमूद शाह, जो सुल्तान मुजफ्फर शाह हलीम के बेटे थे। तो इस तरह से रॉयल फैमिली को दफनाया गया है बादशाह के हजीरे में जेंट्स, और उसके आगे रानी का हजीरा। देखा है आप लोगों ने, देखा है? बता दें। अच्छा, देखना है आप लोगों को या फिर पूरा करना है? ये जो बनाई अभी जैसे आप लोग आए तो हम आपको भी बता रहे, बिठा नहीं सकता। ये जरा इसको थोड़ा रिलेशन कराने का है। सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी को बोला हमने कि भाई ये रिलेशन कराओ, कल उसके बैठते हैं, कोई जुआ का जवाबदार कौन? सही है। हम लोग तो बैठते हैं, हमारा तो समझे कि नसीब में होएगा तो आएगा। हमको अहमद शाह बादशाह की दुआ से आज खुद की ऐसा है, अभी तक के कोई यहाँ बनाव नहीं बनाए। नहीं, इतना बनेगा। आया कि भाई बरसात आया